वन्यजीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 25 है। पहला है नौरादेई वन्यजीव अभयारण्य। भारत में चीते के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध नौरादेई वन्यजीव अभयारण्य सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में विकसित है। नौरादेई वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1,19,704 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नौरादेई वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी। यह अभयारण्य नर्मदा की कछेरी क्षेत्र में स्थित है। इस अभयारण्य में शेर, सांभर, नीलगाय, चीता एवं जंगली भैंस आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। नौरादेई अभयारण्य में अफ्रीकन चीते को पुनर्वसन करने की योजना संचालित की जा रही है। यहाँ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाकर पुनर्वसन किए जाने की योजना में भी प्रस्तावित है। दूसरा, सैलाना वन्यजीव अभयारण्य। सैलाना अभयारण्य वर्ष 1983 में रतलाम जिले में स्थापित किया गया था, जो कि 965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यह अभयारण्य खरमोल पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य काठेरियावाड़ा गिर के सूखे पर्वतीय जंगलों के इकोज़ोन के एक भाग के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने इस अभयारण्य में पाई जाने वाली 79 पक्षियों की प्रजातियों पर एक पुस्तक का लेख लिखा है। तीसरा, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। रातापानी अभयारण्य की स्थापना 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई थी। यह अभयारण्य 82,384 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। रातापानी अभयारण्य से होकर बेतवा नदी प्रभावित होती है। इस अभयारण्य में शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा नीलगाय आदि वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। यह प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। चौथा, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित घाटी गांव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 51,233 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में सोन चिड़िया नामक पक्षी बहुत तादाद में पाई जाती है। पांचवा, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बोरी अभयारण्य की स्थापना होशंगाबाद जिले में की गई थी। यह अभयारण्य 38,272 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभयारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में माना जाता है। यहाँ प्रमुख शेर, तेंदुआ, सांभर, चीता, गौर, हिरण, जंगली सुअर आदि वन प्रणाली पाई जाती है। इस अभयारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस पाए जाते हैं। छठवां, बगदरा वन्यजीव अभयारण्य। बगदरा अभयारण्य सीधी जिले में है, जो कि 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंगारा, नीलगाय आदि वन प्रणाली पाई जाती है। तेंदुआ पत्ता, सागौन, खौर, धावड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सातवां, चम्बल वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य को राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह अभयारण्य 3 ओर से घिरा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है तथा चम्बल नदी के किनारे अवस्थित है। चम्बल अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1978 से 1989 में की गई थी। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। इस अभयारण्य में डाली फन को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उधा बिलावा आदि वन प्रणाली पाई जाती है। इस अभयारण्य में बबूल, खौर, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आठवां, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य। पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य 1977 में होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया था। यह 31,778 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभयारण्य में सार्वजनिक कृष्णा मुर्गा पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ शेर, तेंदुआ, चीतल आदि वन जीव भी पाए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जीवित आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। नौवां, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1974 में नीमच और मंदसौर जिले में की गई थी। यह अभयारण्य 36,862 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। चम्बल नदी गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, चिंगारा, जल पक्षी, नीलगाय तथा गिद्धों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 10वां, संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य। संजय डुबरी अभयारण्य की स्थापना 1975 में सीधी जिले में की गई थी।
यह अभ्यारण्य 36,469 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य से गोप्ता, मनसा और सोन नदी प्रभावित होती है। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से शेर, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय तथा चिंगारा आदि वन प्रणाली पाई जाती है। 11वां सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1900 में खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए धार जिले में स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य 34,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। 12वां सिंधौरी वन्यजीव अभ्यारण्य। सिंधौरी अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में रायसेन जिले में की गई थी, जो कि 28,791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यहाँ पर पाए जाने वाली प्रमुख वन प्राणियों में से शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय सम्मिलित है तथा वन संपत्तियों में से सागौन के वन प्रमुख हैं। इस अभ्यारण्य में बनरा बांध स्थित है। यह अभ्यारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से गुरमुनाथ गुफा, जामनावती गुफा तथा चौकीगढ़ किला आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। 13वां पनपाठा वन्यजीव अभ्यारण्य। पनपाठा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1983 में शहडोल उमरिया जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 24,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण आदि वन प्रणाली पाई जाती है। इसमें साल, बांस, तेंदुपत्ता, बीज, खैर आदि और वृक्ष भी पाए जाते हैं। 14वां कौरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में शिवपुरी जिले में की गई थी। यह 20,221 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में महुआर तथा बघेलदरी नदी प्रभावित होती है। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त यह सांभर, चीतल, चिंगारा, भारतीय उल्लू, नीलगाय आदि वन प्रणाली को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। 15वां खिबनी वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1995 में देवास जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 14,377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय एवं हिरण आदि वन प्रणाली की संरक्षण प्रदान किया गया है। यह सागौन, धावड़ा, खैर तथा शीशम के अतिरिक्त बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है, जिस पर शंकर खो जामेनर जलप्रपात स्थित है। 16वां मोगली पैंच वन्यजीव अभ्यारण्य। मोगली पैंच वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1983 में सिवनी, छिंदवाड़ा जिले में की गई थी। यह 11,837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यह बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली मुर्गा, जंगली सुअर आदि वन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ साल, सागौन, जामुना, बांस और तेंदुपत्ता के वृक्ष पाए जाते हैं। 17वां फैन मीनूकोर वन्यजीव अभ्यारण्य। फैन मीनूकोर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में मंडला जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 11,074 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर आदि वन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर साल, सागौन, तेंदुपत्ता आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। 18वां सोन घाटियाला अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर 1981 में सोन घाटियाला अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य 8,338 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इसमें प्रमुख रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ पर केचुआ की सार्वजनिक प्राचीन प्रजाति भी पाई जाती है। 19वां गंगाऊ वन्यजीव अभ्यारण्य। यह पन्ना जिले में है, जो कि 7,893 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंगारा आदि वन प्रणाली तथा सागौन के वन पाए जाते हैं। 20वां नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1974 में राजगढ़ जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 5,719 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। आज़ादी के पहले यह क्षेत्र नरसिंहगढ़ तथा राजगढ़ स्टेट के राज्यों के शिकार के लिए इस अभ्यारण्य में मुख्यतः बुलबुल, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, मोर, मगरमच्छ आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें सागौन, धावड़ और आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से सोनार और पार्वती नदी प्रभावित होती है। इस अभ्यारण्य में चिड़ियाखो नामक झील स्थित है। 21वां कैन वन्यजीव अभ्यारण्य। कैन अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में छतरपुर तथा पन्ना जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 4,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में घड़ियाल एवं मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ गिद्धों का संरक्षण भी प्रास्ताविक है। 22 ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य। ओरछा
अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के किनारे की गई थी। यह अभ्यारण्य 4491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंगारा आदि वन प्राणी पाई जाती है। 23वां दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में दमोह जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य 2357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यहाँ पर सांभर, नीलगाय, भालू प्रमुख वन्यजीव तथा धावड़ा, सजा, बीज, सागौन तथा पलाश आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 24वां गौ अभ्यारण्य। यह आगरमालवा के सुनसारे देश तथा प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। 25वां राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य 1989 में इंदौर जिले में स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। इस अभ्यारण्य में मुख्य बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर आदि वन प्राणी पाई जाती है। इसमें सागौन, चंदन, बबूल और बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राला मंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रदेश का दूसरा तितली पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसमें बोबो स्टेम नामक बांस प्रोडक्शन किया जा रहा है।